जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है मार्केट बंद होने के बाद 4 से 5 कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स किस तरीके के आए हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो लोग नए स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं या फिर जो ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं, उनको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। देखिए 3 4 स्टॉक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि 170 पॉइंट की अगर ये तेजी देखने को मिली है तो उसके पीछे के कारण क्या है। क्या सारे शेयर ही भाग गए हैं? ये कभी कभी निफ्टी फिफ्टी के सारे शेयर ही भागते हैं, लेकिन ज्यादातर की अगर बात करते हैं तो देखिए अगर रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक या ICICI बैंक में से कोई एक भी जबरदस्त भाग जाए तब भी निफ्टी फिफ्टी के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर ये दो बैंक एक साथ भाग जाएं, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री, तब भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाती है। तो आज की तेजी की अगर बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी बन गई और और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी है। SBI के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, HDFC बैंक के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। किसी को कुछ भी नहीं आता है तो बीच में अप एंड डाउन देखने को मिलता रहेगा। आप सोचेंगे 170 पॉइंट की तेजी बनने से क्या होगा। देखिए कल अगर आपको मालूम हो जाए कि 170 पॉइंट की तेजी बनने वाली है तो ये मान के चले कि आपका पैसा 100% 3 घंटे में बन सकता है, अगर आपको मालूम चले पता चल जाए। लेकिन वो कॉल पुट के अंदर बनता है और कॉल पुट में अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 10 में से 9 लोग खत्म हो गए हैं। तो कॉल पुट की तरफ बिल्कुल जाना ही नहीं है आपको। जो लोग जाते हैं वो इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं। अगर इन 3 शेयर से आपको पैसा बनाना है तो बड़ा ही साधारण तरीका है कि कैश में गिरावट पे इन शेयर के अंदर काम करें। वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती रहेगी, गिरावट भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी। जब बड़े प्लेयर को देखिए अभी मार्केट के अंदर गिरावट थी, यहाँ पर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पर जो गिरावट हुई है, ये गिरावट आप देख रहे हैं, ये जो गिरावट आप देख रहे हैं इसमें बड़े प्लेयर ने पैसा कमाया गिरावट से, तेजी से। अब ये जो बड़ा प्लेयर होता है कभी कॉल से पैसा कमाता है, कभी पुट से पैसा कमाता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा इंडस टावर्स। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो कभी देखिए नीचे की साइड में गिरा हुआ शेयर था। नॉर्मली मैं आपको एक जानकारी देता रहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में काम करते समय आपको ये चीजें आनी चाहिए। क्या? कि शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई, ध्यान देना है। तेजी बनी, दूर हट जाना है। फिर गिरावट हो, ध्यान दीजिए। समझ बात आ रही है। जब बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर थी और ये गिरकर नीचे की साइड में पहुंच गया था, कितना, 141 रुपए के आसपास पहुंच गया था इंडस टावर। कोई इसको पूछने के लिए तैयार नहीं था। फिर धीरे 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 तेजी बनी और इतनी बड़ी तेजी बनी, 141 रुपए से सीधा सीधा शेयर ने कितना मार दिया, 458 रुपए। मैं आपसे बोलता था कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं इंडस टावर्स की, एक साल पहले देख लीजिए 7,400 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 7,500 करोड़, 7,700 करोड़, 8,058 करोड़। अभी अगर देखते हैं 8,188 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, सेल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, 4,572 करोड़ का। उससे पहले देखेंगे 4,390 करोड़ था, उससे पहले 4,395 करोड़, उससे पहले देखेंगे 6,900 करोड़, उससे पहले देखेंगे 4,800 करोड़। तो आप कहेंगे 4,800 करोड़, 6,900 करोड़ तो बड़ा बड़ा होता था। लेकिन उस समय एक के अंदर आप देखेंगे 6,900 करोड़, लेकिन यहाँ पर खर्चे देखिए 2,600 करोड़। यहाँ पर खर्चे देखिए कितने हैं, एक में ज्यादा है। तो जिसमें खर्चे कम हो गए हैं, जिसमें खर्चे कम कर दिए उसमें प्रॉफिट ज्यादा बन गया। ठीक है, तो रेवेन्यू इतना अच्छा खासा है। अब यहाँ पर देखिए कि 8,188 करोड़ में से सिर्फ खर्चा कितना हो, 500 करोड़ का, तो कंपनी 7,500 करोड़ का प्रॉफिट दिखा सकती है। लेकिन पहले से ही 3,600 करोड़ का खर्चा दिखाया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना का, 4,572 करोड़। तो पिछले 2 क्वार्टर से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मैं आपसे बोलता हूँ कि इस क्वार्टर से भी अच्छी ही परफॉर्मेंस है, कोई खराब नहीं है रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं तो। समझ बात आई। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो खर्चे कम होने की वजह से उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा जंप था। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए कितना है, 1,800 करोड़ का। उससे पहले 1,700 था, 1,700 से पहले 4,000 करोड़, उससे पहले देखेंगे 2,224 करोड़।
ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, शानदार रिजल्ट्स है, फोकस कर सकते। दोस्तों अगली कंपनी होगी जेके टायर, जेके टायर्स इंडस्ट्री लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं 414 रुपए का भाव है। अगर आप देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कभी 100 रुपए के आसपास शेयर होता था, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं शेयर को। उसके बाद जबरदस्त तेजी 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 तेजी, देख लीजिए कहाँ पहुंच गया। उसके बाद तेजी बनने के बाद नॉर्मली आपको मालूम है क्या होता है, तेजी बनने के बाद तेजी बनी, उसके बाद गिरावट होती है। तो नीचे अभी शेयर कितना गिरा हुआ था, आप देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, जबरदस्त गिरावट इसके अंदर हो जाती है, 311 रुपये। और अभी तक के अगर रिटर्न बना कर देखें कि कितना रिटर्न इसने बना के दे दिए होंगे, तो 35% के रिटर्न फिर बना के दे दिए। तो देख लीजिए इसी तरह के रिटर्न बनते रहते हैं, 35% के रिटर्न फिर दोबारा से इस कंपनी के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो एक शेयर एक बार पैसा नहीं देता है, एक शेयर मल्टीपल टाइम आपको पैसा बना के देता है। शर्त ये कि आप थोड़ा सा ध्यान दें इन चीजों पर, ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। जेके टायर्स के रिजल्ट्स देखने के बाद आपका दिल खुश होने वाला है। एक साल पहले 3,600 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 3,600 करोड़, 3,700, 3,800 करोड़, अभी देखेंगे 4,011 करोड़ का है। बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। चलिए अब देख लीजिए डायरेक्टली नेट प्रॉफिट यहाँ पर 140 करोड़ था, कितना 140 करोड़, उसके बाद 53 करोड़, उसके बाद 99, 163 करोड़, अभी देखेंगे यहाँ पे 227 करोड़ का। ठीक है, तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, चाहो तो इस शेयर पे भी आप ध्यान लगा सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। इसको पहले कवर किया था, कभी 100 रुपए के आसपास ही होता था, जबरदस्त तेजी दिखाई, लोगों का पैसा अच्छा बना के दिया, फिर बोनस स्प्लिट वगैरह मिलता रहता है, फिर शेयर नीचे की साइड में गिर जाता है। तो एक साल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ज्यादा दूर मत जाइए, 6 महीने के अकॉर्डिंग देख लीजिए, शेयर 136 रुपए से यहाँ पर अच्छा पैसा बना के दे देता है। एक साल का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा हम देखते हैं, तो एक साल के अंदर हमें क्या दिखाई देगा कि लोअर लेवल कितना बन गया, ये देखिए 113 रुपये, और वहां से जबरदस्त पैसा इसने बना के दे दिया। ठीक है, तो 20% के रिटर्न ही अगर मैं मान लेता हूँ, मैं 25% के रिटर्न ही मान लेता हूँ, तो एक बढ़िया कंपनी से 25% के रिटर्न बन रहे हैं, तो क्या गलत बात है। ठीक है, मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, अलर्ट भी रहना जरूरी है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ऐसी कंपनी के अंदर अगर आपको काम करना है तो अच्छी खासी गिरावट देख के ही करें। चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं किस तरीके के आए हैं। दोस्तों अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो एक साल पहले देख लीजिए आप रिजल्ट्स कैसे थे। 1,74 करोड़ का रेवेन्यू आता था कंपनी का, 1,74,000 करोड़ का, उसके बाद 1,94,000 करोड़, उसके बाद 1,95,000 करोड़, उसके बाद 1,92,000 करोड़, अभी कितना है 1,78,000 करोड़। आप कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, खर्चे होते हैं, जो कभी कभी कंपनी दिखाती नहीं है, और साथ ही सस्ते दाम पर गैस को, ऑयल को देना पड़ता है, वो बाद में सरकार के साथ एडजस्टमेंट होता है, बहुत कुछ होता है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, 16,000 करोड़ का है, उससे पहले 13,000 था, उससे पहले 15,000 करोड़, उससे पहले 7,000 करोड़, उससे पहले 3,400 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज अगर देखते हैं तो बहुत ही शानदार कंपनी काम कर रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दमदार है तो फिर नेट प्रॉफिट भी दमदार ही है। देख सकते हैं 8,100 करोड़ का, उससे पहले 6,800 करोड़ था, उससे पहले 8,300 करोड़ था, उससे पहले 2,100 करोड़, और उससे पहले नुकसान। एक साल पहले बिल्कुल नुकसान कंपनी ने पोस्ट किया था 449 करोड़ का। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों अगली कंपनी हुई के फिनटेक टेक्नोलॉजी। कौन सी कंपनी है? के फिनटेक। 1,170 रुपये का भाव है, और अभी 52 वीक हाई अगर देखते हैं तो 1,600 रुपये से नीचे की साइड में गिरा, और गिरने के बाद काफी बड़ी देखिए 2 बार तेजी बनी, 1,050 रुपये से सीधा सीधा 1,300 रुपये, काफी बड़ा अमाउंट होता है ये। अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल बहुत कम अमाउंट है, 23% के रिटर्न बना के दे दिए। उसके बाद फिर 1,021 रुपये, और अभी देखिए 1,170 रुपये। ये रिटर्न कोई खास रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले की तरफ चले जाएं तो देखिए बढ़िया पैसा लोगों को बना के दिया है। 300 रुपये से 290 रुपये से सीधा सीधा तेजी तेजी, और बढ़िया 1,500 रुपये तक तेजी तेजी। आपको मालूम है कि कोई कंपनी इस तरीके की तेजी दिखाती है तो फिर डोल जाती है, नीचे की तरफ गिरावट, फिर गिरावट, ये चलता है।
ये सीख लीजिए कि बड़ी तेजी बनी है, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। उस शेयर से फिर दोबारा पैसा बन सकता है अगर आप गिरावट पे उसको ध्यान लगाएं तब। ठीक है, तो के फिनटेक की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स आ चुके हैं, देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस दिखाई। एक साल पहले की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 280 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 290, 283, 274 करोड़। अभी शानदार 200 की रेंज को तोड़ के 309 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 136 करोड़ का है, जो कि पहले लास्ट के 2 क्वार्टर में कितना कम था। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट 93 करोड़ का, कितना 93 करोड़ का। उससे पहले 77 करोड़ था, उससे पहले 85 करोड़, उससे पहले 90 करोड़, उससे पहले 89 करोड़। कितना 89 करोड़। ठीक है, तो सारा क्लियर हो गया यहाँ पर कि कंपनी के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो एक चीज देख लीजिए कि नेट प्रॉफिट के अंदर धीरे धीरे तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों लास्ट कंपनी होगी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। 945 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितना 945 रुपए का। अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 6 महीने की परफॉर्मेंस गिरावट हुई थी। एक साल की परफॉर्मेंस अगर देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे कि ऊपर नीचे चल रहा है। देखिए बड़ी गिरावट हुई थी 600 रुपये, उसके बाद जबरदस्त तेजी बनी। 600 रुपये से बड़ा पैसा होता है, बड़ी गिरावट 600 रुपये और ऊपर की साइड में बड़ा जंप। तो ये भी 40-40% का रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड से बने हुए हैं। अब देख लेते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद क्या आगे देखने को मिल सकता है। देखिए एक रिजल्ट देख के अनुमान लगाना वो भी गलत हो जाता है। रिजल्ट्स लगातार अच्छा है तब अच्छी बात देखने को मिलती है। रिजल्ट से पहले तेजी बन जाए तो उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर बात यहाँ पर करते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो देख लीजिए 6,184 करोड़ का रेवेन्यू था। 5,800 करोड़ का, उसके बाद 6,300, 6,800 करोड़, और उसके बाद देखेंगे 6,596 करोड़। आप कहेंगे इससे क्वार्टर से कम है, बाकी के क्वार्टर से ज़्यादा है। देखिए बाकी के क्वार्टर से अगर ज़्यादा है तब भी रिजल्ट्स अच्छे ही माने जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 1,900 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है, इस क्वार्टर के बराबर है, इस क्वार्टर से भी अच्छा है, और एक साल पहले वाले क्वार्टर से भी अच्छा है। ओवरऑल मिलाकर देखेंगे नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 557 करोड़ का। यहाँ पर कितना है, 539 करोड़। उससे पहले 714 था, उससे पहले 625 करोड़ था, उससे पहले कितना था, 773 करोड़। यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्ट निकाल नहीं पाएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए कभी कभी ये जो माइनस देखने को मिलता है ना, यहाँ पर जो माइनस देखने को मिलता है, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद ये बढ़ जाएगा, माइनस अगर है तो, यानी कि रिवर्स हुआ है यहाँ पर टैक्स, टैक्स वापस आया है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 594 करोड़ था, 559, 974 और 658 करोड़, और अभी देखेंगे 746 करोड़। कुल मिलाकर रिजल्ट्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के शानदार है। ये कुछ शेयर्स थे, आप ध्यान लगा सकते हैं। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये कल खरीदने हैं या बेचने हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना होता है ताकि नॉलेज का लेवल आगे बढ़े, तभी आप कुछ कर पाए। धन्यवाद।